Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्फिक्सियल डेथ के बारे में, जो कि इसका 6th पार्ट होने वाला है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे हैंगिंग के बारे में। तो हैंगिंग का ही जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर उससे पहले सबसे पहले तो आपके सामने एक डायग्राम है, एक बेसिकली इमेज है। इससे आपको समझना है कि जो हैंगिंग होता है उसमें क्या क्या चीजें रहती है। बेसिकली ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा आप डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको समझेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका एक हैंगिंग का फोटो है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आप सोचो कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल हैंग कर रहा है तो कई बार क्या रहता है कि जो नॉट होती है वो इधर साइड से होती है या फिर इधर साइड से होती है या फिर पीछे से होती है। ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल सुसाइड कर रहा है तो उस केस में यूजुअली नॉट आपको किसी ना किसी एक साइड में देखने को मिलेगी, या तो इस साइड में या तो इस साइड में। अगर कोई आपका होमिसाइडल का केस है तो उसमें यूजुअल कंडीशंस में जो नॉट रहती है वो आपके बैक साइड में, पीछे साइड में देखने को मिलेगी, जैसे कि इस पर्टिकुलर फोटो में आपको दिख रही है, या फिर आगे भी हो सकती है। बट आगे जो नॉट है वो मिलना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है कि ऐसा कुछ हो। यूजुअली आपको या तो राइट साइड में, या तो लेफ्ट साइड में, या तो पीछे साइड में, बैक साइड में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सुसाइड है कि मर्डर है? बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो उसमें पहले तो आपका एक तो यही क्राइटेरिया आ गया कि जो नॉट है वो आपकी राइट या लेफ्ट साइड में है या फिर बैक साइड में है। उसके अलावा अब यहाँ पर जैसे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल राइट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, तो उसके थ्रू आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल राइट हैंडेड होगा तो उसके में जो नॉट रहेगी वो राइट साइड में होगी, अदरवाइज वो लेफ्ट साइड में होगी। तो ये चीज भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे कि ये जो केस है आपका, जो भी हैंगिंग का केस है आपको मिला हुआ है, वहां पर कोई भी इंडिविजुअल है जो कि हैंग कर रहा है, तो अब उसमें क्या रहता है कि जैसे कि अब यहाँ पर एक केस, कुछ केसेस होते हैं एंटी मॉर्टम के, कुछ केसेस होते हैं पोस्ट मॉर्टम के। अभी इनमें क्या डिफरेंस है इसको हम समझेंगे। बेसिकली एंटी मॉर्टम क्या होता है कि आपकी जो डेथ हुई है वो हैंगिंग की वजह से ही हुई है। ठीक है, उसमें जो मेन रीजन था वो हैंगिंग ही था। पोस्टमार्टम में क्या रहता है कि डेथ इंडिविजुअल की पहले ही हो चुकी है, बट जो भी इन्वेस्टिगेटिंग पार्टनर्स होंगे, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, उनको मिसगाइड करने के लिए, जो भी पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनको मिसगाइड करने के लिए, जो भी क्रिमिनल होता है वो इंडिविजुअल को, जिसकी भी डेथ हो चुकी है, उसको हैंग कर देता है। ठीक है, तो ये तरह के केसेस को हम बोलते हैं पोस्टमार्टम हैंगिंग। तो ये आपके दो तरह के केसेस हो गए, एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम हैंगिंग। अब यहाँ पर जैसे कि कोई भी अगर एंटीमार्टम हैंगिंग का केस होगा तो उन केसेस में आपको लिविडिटी देखने को डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, और बहुत ही प्रोमिनेंट तरह से आपको देखने को मिलेगी। अब लिविडिटी क्या होती है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी रफली मैं बता दूं आपको कि जब आपकी बॉडी का फ्लो रुक जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जितना भी ब्लड होता है वो सारा का सारा, जो भी आपका बॉडी का डिपेंडेंट पार्ट होता है या फिर जिस भी साइड में ग्रेविटी लग रही होती है उस साइड में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका हैंगिंग का केस है तो यहाँ पर ग्रेविटी वाला काम करेगा कि ग्रेविटी जिस साइड में भी है उस साइड में आपका सारा का सारा बॉडी का जो भी ब्लड है वो कलेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, जितने भी आपके हैंड का लोअर पार्ट है, आपके लेग्स हैं उनके लोअर पार्ट्स हैं, उसके अलावा जो जहां से आपका लाइगेचर है, लाइगेचर मतलब कि जहां से नॉट बंधी हुई है, तो आपकी नेक में जो पर्टिकुलर लाइगेचर है वहां पर आके, यानी कि ये लाइगेचर अगर है तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ जगह होंगी जहां पर आपको पोस्टमार्टम लिविडिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करें पोस्टमार्टम केसेस की, तो जितने भी पोस्टमार्टम केसेस रहते हैं तो उन केसेस में जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है वो कुछ इस तरह से देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अगर वो भी होगी तो वो लेयर्स के फॉर्मेट में होगी, क्योंकि इंडिविजुअल की डेथ पहले ही हो चुकी है तो उसकी बॉडी में लिविडिटी बनना थोड़ा बहुत पहले ही बन चुका था। ठीक है,
अब उसके बाद में उसने जो भी क्रिमिनल था, जिसने भी मर्डर किया था, तो उसको हैंग करने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए, तब तक वो थोड़ी बहुत लिबर्टी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जब तक वो हैंग करेगा तो अब उसमें क्या होगा कि जहाँ पे बन चुकी थी फिर वहां से थोड़ा सा लेयर्स के फॉर्मेट में मूव करके ब्लड जो है आपको बाकी के जो जहाँ पर ग्रेविटी लग रही होगी वहां पर जाएगा। तो यहाँ पर जो लेयर्स बन जाती हैं, तो उसके थ्रू भी आप ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका पोस्टमार्टम है कि एंटीमार्टम है। जो एंटीमार्टम होगा वहां पर इस तरह का कोई भी लेयरिंग वाला चीज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका लिविडिटी वाली चीज। उसके अलावा क्या होता है कि जितने भी आपके एंटीमार्टम या पोस्टमार्टम के केसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका कि अगर कोई भी इंजरी कॉज हो रही है या कोई भी आपका मतलब कह सकते हैं कि जो स्क्रैचेस होते हैं या फिर जो नेक के पास में जहाँ पर लाइगेचर होता है वहां पर आपको कुछ स्क्रैच मार्क्स या इंजरीज देखने को मिलती हैं, तो ये सारा आपका यूजुअल कंडीशंस में एंटीमॉर्टम में देखने को मिलेगा। क्योंकि होगा क्या कि इंडिविजुअल जो नॉट रहती है, जो आपका लाइगेचर होता है, उसको लूज करने की कोशिश करता है, तो उस वजह से नेक के पास में उसको बार बार पकड़ता है, उसको लूज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके नेक में काफी सारे आपके स्क्रैच मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज आपकी पोस्टमार्टम में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये चीज आपकी एंटीमॉर्टम में ही देखने को मिलेगी। उसके अलावा क्या होगा कि जैसे कि जब कोई भी हैंगिंग का केस होता है तो वहां पर आपकी जो नेक रहती है वो आपकी इलोंगेट कर जाती है, अगर काफी टाइम तक सस्पेंड कर रही है या फिर जो भी इंडिविजुअल है उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से जो आपकी नेक रहती है वो आपकी इलोंगेट कर जाती है, वो लंबी हो जाती है। तो ये भी आपका यूजुअली एंटीमॉर्टम के केस में ज्यादा देखने को मिलता है, पोस्टमार्टम में भी देखने को मिलता है बट उतना ज्यादा प्रोमिनेंट वो नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया जैसे कि आपके जहां पर लाइगेचर होता है जस्ट वहीं पर आपका थायराइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर आपकी हाइयोइड बोन होती है। तो हाइयोइड बोन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ इस तरह का रहता है, एक ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है। तो जहां पर भी जब आपके हैंगिंग केस की हम बात करते हैं तो हैंगिंग में क्या होता है कि जो ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इसमें या तो कोई भी एक साइड ब्रेक करता है, अंदर की साइड भी हो सकता है और बाहर की साइड भी हो सकता है, या तो दोनों ब्रेक करते हैं, एक साइड अंदर और एक साइड बाहर। कैसे? अगर ये वाला मान के चलिए दोनों ब्रेक कर रहे हैं तो एक साइड अंदर जाएगी, एक साइड बाहर जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम बात करें कि जो स्ट्रैंगुलेशन के केस होते हैं उसमें क्या होता है, तो स्ट्रैंगुलेशन में क्या रहता है कि जो दोनों साइड्स होती हैं वो दोनों की दोनों आपकी अंदर ही रहेंगी। ठीक है, या तो एक ही टूटेगी तो भी अंदर जाएगी, दोनों टूटेंगे तो भी अंदर ही जाएंगी। ठीक है, लेकिन हैंगिंग में आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, हैंगिंग को स्ट्रैंगुलेशन से, कि हायोइड बोन में अगर कोई भी फ्रैक्चर हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है उसके बेस पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। उसके अलावा बाकी तो जितनी भी चीजें होती हैं ऑलमोस्ट कॉमन ही होती हैं कि आपकी, अच्छा हाँ एक चीज और, जैसे कि जो आपकी आईज होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, बल्ज कर जाती हैं, प्यूपल जो होता है वो डायलेट कर जाता है। ये सारा भी आपको एंटीमॉर्टम में ही देखने को मिलेगा, पोस्टमार्टम में देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो सलाइवा की ड्रिबिंग होती है, जो आपकी टंग में कोई भी इंजरी देखने को मिलती है, टंग यूजुअली आपके टीथ के बीच में दबी हुई देखने को मिलती है, तो ये भी आपको एंटीमॉर्टम हैंगिंग में ही देखने को मिलेगा, पोस्टमार्टम में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया, आपकी जो नोज है, आपकी जो ईयर्स हैं उसमें से जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी आपको एंटीमॉर्टम में ही देखने को मिलेगा, पोस्टमार्टम में वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हो गई। बाकी जैसे कि अगर हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स की बात करें कि जो आपके हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, या जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें हमें पैचेस देखने को मिलते हैं, टार्डियो स्पॉट देखने को मिलता है, फेस आपका साइनोसिस फेस पर देखने को मिलती है, फेस पर भी टार्डियो स्पॉट देखने को मिलते हैं, आपको पैचेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी मोस्टली जितने भी एंटी मॉर्टम हैंगिंग के केसेस होते हैं वहीं पर देखने को मिलते हैं। पोस्टमार्टम हैंगिंग के केसेस में ये सारा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया आपका कुछ बेसिक सी चीजें, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हैंगिंग के केस में हमने जब क्लिनिकल एस्पेक्ट देखा था कि हैंगिंग के केस में क्या क्या आपकी बेसिकली हम एग्जामिनेशन करते हैं, क्या क्या आपको चीजें देखने को मिलती है, तो ऑलमोस्ट जितने भी एस्फिक्सियल डेथ्स रहती है उनमें ऑलमोस्ट ये सारा कुछ सेम रहता है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपका वेरिएशन होते रहते हैं। ठीक है, तो मेजर जितना था वो मैंने आपका हैंगिंग में यहाँ पर कवर कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम आगे बात करेंगे, ये तो आपको उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा।
यहाँ पर आपका जो पोस्टमार्टम हैंगिंग रहती है, जिसको कि हम पोस्टमार्टम सस्पेंशन भी कहते हैं, वो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है दैट हैंगिंग कुड बी पोस्टमार्टम हैंगिंग आल्सो इन ऑर्डर टू कंसील एंड मिसलीड केस ऑफ होमिसाइड एज सुसाइडल हैंगिंग। ठीक है, तो जो मैंने बताया था वही चीज है कि जो सुसाइडल हैंगिंग और जो होमिसाइडल के केसेस रहते हैं, होमिसाइडल डेथ हुई है, कोई ने किसी को मार दिया है, अब जो पुलिस है उसको मिसगाइड करने के लिए वो ऐसा दिखाएगा कि सुसाइडल मर्डर है, तो सुसाइडल डेथ है, उस केस में जो भी जिसकी भी डेथ हुई होती है उसको जो भी क्रिमिनल होता है वो हैंग करा देगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाती है पोस्टमार्टम हैंगिंग में। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं एंटीमार्टम को पोस्टमार्टम को, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर भी दिया है, बाकी ये पूरा चार्ट के फॉर्मेट में है, मैंने बताया भी था कि जो सलाइवरी ड्रिपिंग हो गई, ये आपका एंटीमोर्टम में प्रेजेंट होगा, फीकल यूरिन डिस्चार्ज हो गया, ये आपका देखने को मिलता है कुछ केसेस में, लेकिन एंटीमोर्टम के केसेस में ही देखने को मिलता है, बट पोस्टमार्टम में पूरी तरह से एब्सेंट होता है। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ नेक हो गया, ये आपका एंटीमोर्टम में ही प्रेजेंट होगा, साइनोसिस हो गई, ये आपका डीपली मतलब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा एंटीमोर्टम के केसेस में, और पोस्टमार्टम के केसेस में वैसे एब्सेंट होता है, बट कई बार अगर तुरंत की तुरंत आपकी हैंग करा दिया गया है डेथ के बाद में, तो कई केसेस में आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा साइनोसिस आपको पोस्टमार्टम में भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पोस्टमार्टम स्टेनिंग की बात करें तो ये लाइगेचर के ऊपर एंड जितने भी लोअर लिम्स होते हैं वहां पर कलेक्ट होता है, और जितना भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि होता है वो सारा का सारा पोस्टमार्टम में एब्सेंट 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 चलता रहेगा। ठीक है, इंजरीज की बात करें तो इंजरीज जो है आपकी एंटीमोर्टम में हमेशा ही प्रेजेंट होंगी, पोस्टमार्टम में आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बहुत ही रेयर होती है, और अगर होंगी भी तो वो कुछ इंजरीज इस तरह की होंगी कि वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज नहीं लग रही होंगी। कैसे कि जब कोई भी क्रिमिनल है वो किसी भी इंडिविजुअल की डेथ करने के बाद उसको हैंग करा रहा है, तो हैंग कराते टाइम पे जब जैसे कि कोई भी पिलर हो गया या कोई भी चीज हो गई जिसके थ्रू जिसका सपोर्ट लेते हुए वो उसको हैंग कराने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में उस इंडिविजुअल की जिसका भी हैंगिंग हो रही है उसमें आपको इंजरी देखने को मिल सकती है, बट हाँ वो थोड़ा सा अलग जगह पे होंगी, अलग पोजीशन पर होंगी, अलग तरह से होंगी, जो कि आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज नहीं है। ठीक है, उसके अलावा लाइगेचर मार्क की बात करें तो लाइगेचर मार्क जो रहता है एंटीमोर्टम में हाई होता है एंड थायराइड कार्टिलेज के ऊपर थोड़ा सा अवेलेबल होता है, बट जो पोस्टमार्टम इंजरीज होंगी वहां पर जो लाइगेचर मार्क होता है वो उतना ज्यादा कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट नहीं होता है, वो थोड़ा सा लो होता है एंड कार्टिलेज के वो नीचे ही अवेलेबल होता है। इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपका जितना भी पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम इंजरीज जो रहती है हैंगिंग होता है बेसिकली, उसको कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है मैंने एक्सप्लेन करा है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कहीं पर छोटा सा भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पर डायग्राम से आपको समझा भी दिया है कैसे क्या क्या होता है, बट फिर भी आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो हैंगिंग रहती है उसको हम इंटेंट के बेस पर कितनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें एक आ जाता है आपका सुसाइडल हैंगिंग, एक है होमिसाइडल हैंगिंग, एक है एक्सीडेंटल हैंगिंग। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, बाकी यहाँ पर ये वीडियो स्पेशली थोड़ा सा और डायग्रामेटिक व्यू से एक्सप्लेन करने के लिए था। उसके अलावा एक आपका होता है जुडिशियल हैंगिंग और एक होता है आपका लिंचिंग। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए था। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें सुसाइडल हैंगिंग की, आपको सभी को पता है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो रहता है वो अप्रोचेबल होता है सुसाइडर के लिए, कि सुसाइडर जो भी इंडिविजुअल सुसाइड कर रहा है उसके थोड़ा सा पास में हो। एंड जो पार्शियल हैंगिंग रहती है ये आपकी मोस्टली देखने को मिलती है सुसाइडल डेथ के सुसाइडल हैंगिंग के केस में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और कि जैसे जितने भी सुसाइडल हैंगिंग के केसेस होते हैं उसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। एक तो ये चीज होती है कि जितनी भी सुसाइडल डेथ्स रहती हैं तो मैक्सिमम केसेस में कोई ना कोई लेटर वगैरह आपको जिस भी रूम में हैंगिंग हुई है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, बट वो लेटर 100% श्योरिटी नहीं देता है कि जिसका भी डेथ हुई है वो उसी ने लिखा हो। तो उसके लिए उस लेटर का प्रॉपर एग्जामिनेशन करना, हैंड राइटिंग एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके अलावा उस राइटिंग से आप काफी सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो लेफ्ट हैंडेड था राइट हैंडेड था, जो राइटिंग है वो प्रॉपर मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, वो मैच कराने के लिए
जिस भी इंडिविजुअल की डेथ हुई है उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स आपको चेक करने पड़ेंगे, उसका प्रीवियस राइटिंग जहाँ पर भी अवेलेबल होगी वो सारा कुछ आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा, अच्छे से एनालिसिस होगी। देन वो चीज आप उससे कह सकते हो कि हाँ सुसाइडल डेथ है, ये है कि नहीं है। Okay. उसके अलावा बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि आपका एक तो एंटीमॉर्टम पोस्टमार्टम की जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे आप एनालिसिस करोगे अच्छे से। बाकी उस इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ कैसी थी, उसके लिए आपको उसके आसपास के जितने भी लोग रह रहे होंगे, जो भी लोग उसको जानते होंगे, जो उसके ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स होंगे, जो उसके फ्रेंड्स होंगे, उससे आप प्रॉपर अच्छे से उनका इंटरव्यू वगैरह करके अच्छे से आप उसकी थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक आप बैकग्राउंड तैयार करोगे, देन आप उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए कुछ रिजल्ट तक पहुंचोगे। ठीक है, तो बेसिकली सुसाइडल हैंगिंग क्या है कि आपका यहाँ पर इस जो भी आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से सस्पेंड हो रहा है इंडिविजुअल, तो वो थोड़ा सा उस इंडिविजुअल के अप्रोचेबल हो, थोड़ा सा पास में हो, ऐसा कुछ होगा। और उसके अलावा पार्शियल हैंगिंग अगर है तो वो भी आपका सुसाइडल में देखने को मिलता है, यूजुअली बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें होमिसिडल हैंगिंग की, तो ये जो होमिसिडल हैंगिंग है ये बहुत ही रेयर होती है, क्योंकि अगर कोई किसी को हैंग करा रहा है तो वो उतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा ये रेयर कंडीशंस देखने को मिलती है। बट अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो ये आपका एडल्ट विक्टिम में देखने को मिलता है। ये जो आपका होमिसिडल हो गया, इसके लिए जिस भी इंडिविजुअल को हैंग करवाना है तो उसको कुछ ना कुछ इंटॉक्सिकेट करवाना पड़ेगा ताकि वो अपने सेंसेस में ना रहे। ठीक है, तो ये भी कंडीशंस देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको अगर कोई ऐसा केस होगा तो जो भी इंडिविजुअल है उसकी जो ब्लड है, जो विसरा है, उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स, कुछ ना कुछ इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारा कुछ आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी। अच्छा, होमिसाइड का केस है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के क्या क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। पहले तो हो गया कि जो साइन है वायलेंस का या डिसऑर्डर ऑफ फर्नीचर का, जिस भी जगह पर, जिस भी लोकेशन पर आपकी हैंगिंग देखने को मिली है। उसके अलावा जो डिजीज्ड है उसके क्लॉथ्स कैसे हैं, टॉर्न है कि अरेंज्ड है। जैसे सुसाइड होगा तो वहां पर उतना ज्यादा एफर्ट नहीं करेगा वो खुद को बचाने के लिए, बट होमिसाइडल है तो वहां पर जो भी इंडिविजुअल है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में वहां पर उसकी बॉडी पर इंजरीज भी काफी सारी देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू सुसाइडल डेथ। ठीक है, तो ये हो गया। और वही जब इंजरीज कॉज हो रही होंगी, आप लोग बचाने की कोशिश कर रहा होगा, तो वहां पर से क्लॉथ्स भी टॉर्न हो सकते हैं। तो ये भी चीज हो गई, बाकी इंजरीज वाला पार्ट हो गया। एंड जो नॉट होगी लाइगेचर की, वो होमिसिडल के केसेस में एग्जैक्टली नेक के बैक में अवेलेबल होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर होमिसिडल डेथ है तो वहां पर जो आपका नॉट रहती है लाइगेचर की, वो आपकी नेक के एग्जैक्ट बैक में अवेलेबल होगी। और सुसाइडल है तो वहां पर आपकी किसी न किसी साइड में अवेलेबल होगी। उसके अलावा जो होमिसिडल के केसेस रहते हैं वहां पर जो माउथ रहता है उसमें कोई ना कोई मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, इसको कि हम गैग बोलते हैं। तो माउथ जो रहता है वो गैग्ड होता है विथ क्लॉथ और पेपर या कोई भी दूसरा मटेरियल। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके फीचर्स होते हैं जिसके बेस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपका होमिसिडल है कि सुसाइडल है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। बाकी अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करें एक्सीडेंटल हैंगिंग की, तो एक्सीडेंटल में क्या होता है कि किसी ने जानबूझ के, किसी ने अपने इंटेंशन से नहीं किया है, वो एक्सीडेंटली कुछ ऐसा कुछ मिसहैपन हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो गया। अब ये क्या क्या केसेस हो सकते हैं उसको देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ केसेस की बात करें, जैसे कि इन्फेंट्स रहते हैं। तो इन्फेंट्स में क्या होता है, जैसे कोई फीटस है, अब फीटस की बॉडी से आपका एक एम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहती है जो कि मदर के प्लेसेंटा से अटैच रहती है, जो कि फीटस को जो भी फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अब यही जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, कई बार क्या होता है कि मिस्टेकनली या फिर नेचुरली जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो फीटस के नेक को सराउंड करके वो ट्विस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल रहता है, वो जो बेसिकली फीटस है उसमें आपका इस तरह का कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक, ऑल्सो नोन एज ट्विस्टिंग ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक और गेट इंटैंगल्ड इन अ टॉय और मोबाइल लेस्ड अबव देयर क्रिप। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो वो चीज हो गई कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी वो ट्विस्ट कर गई, और दूसरा क्या हो जाता है कि जैसे कि कई बार क्या रहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते खेलते कोई भी वायर या कोई भी तरह का ऐसा थिन मटेरियल जो कि आपकी नेक में इंटैंगल कर गया एंड देन ऐसा कुछ हो गया, तो ये आपका हो गया एक्सीडेंटल हैंगिंग इन केसेस ऑफ इन्फेंट्स। चिल्ड्रंस की बात करें तो कुछ गेम्स खेलते खेलते ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे कि आपका कुछ एक गेम होता है लेसो,
तो उसमें आपका देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो इसमें आपका सेक्सुअल एस्फिक्सिया भी देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ केसेस हो गए आपके एक्सीडेंटल हैंगिंग के। अभी यहाँ पर हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट आपका है, आपका एक तो जुडिशियल हैंगिंग हो गया, दूसरा हो गया आपका लिंचिंग। तो जुडिशियल हैंगिंग काफी इंपॉर्टेंट है और जो लिंचिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जुडिशियल हैंगिंग की, तो जुडिशियल हैंगिंग को हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो जुडिशियल हैंगिंग है, बेसिकली किसी इंडिविजुअल ने बहुत ही हीनियस क्राइम करा है, किसी का मर्डर वगैरह करा है, तो उस केस में आपका जुडिशियल हैंगिंग की पनिशमेंट दी जाती है, सेंटेंस टू डेथ की पनिशमेंट दी जाती है। तो जो सेंटेंस टू डेथ है वो बेसिकली आपका जुडिशियल हैंगिंग ही है। अब यहाँ पर जैसे जो जुडिशियल हैंगिंग रहता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन की जो आपका मर्डर के लिए आपके, जैसे मैंने बताया कि पनिशमेंट दी जाती है सेंटेंस टू डेथ, तो वहां पर कौन से आईपीसी के सेक्शन में मर्डर को के लिए पनिशमेंट बताई गई है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी पनिशमेंट फॉर मर्डर हैज बीन डिफाइंड, ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि कॉज ऑफ डेथ जो है इन जुडिशियल हैंगिंग में यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है नेक की, उसमें इंजरी कॉज होती है। तो ये जो है जुडिशियल हैंगिंग, ये नॉर्मल जो भी हैंगिंग रहती है उससे काफी डिफरेंशिएट होती है, बहुत अलग होती है। तो यहाँ पर जो आपका इंजरी है जिसकी वजह से बेसिकली मेजर डेथ होती है किसी भी इंडिविजुअल की, आपको याद रखना पड़ेगा कि जुडिशियल हैंगिंग में इंजरी जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है नेक में, वहां पर इंजरी होने की वजह से डेथ होती है किसी भी इंडिविजुअल की। कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देख सुना होगा कि किसी इंडिविजुअल को, जो भी क्रिमिनल है, उसको पनिशमेंट दी गई सेंटेंस टू डेथ। अब वहां पर होता है क्या है कि बस आप एक ही बार ऐसा कुछ कर सकते हो, अगर फिर भी वो इंडिविजुअल बच जाता है तो उस केस में उसको दोबारा से पनिशमेंट ये नहीं दी जा सकती। तो अब उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका जुडिशियल हैंगिंग करी गई, बट वहां पर किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड थी उसमें कोई भी इंजरी कॉज नहीं हुई, तो अब वो बच सकता है। अब जब वो बच गया तो उसको दोबारा से जुडिशियल हैंगिंग वाली पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो नॉट रहती है वहां पर इस केस में जुडिशियल हैंगिंग में बेसिकली अंडर लेफ्ट ईयर और लेस कॉमनली अंडर द चिन। चिन के नीचे बहुत ही कॉमन होता है, मतलब बहुत ही लेस कॉमन होता है, बहुत ही रेयर होता है, और यूजुअली आपके लेफ्ट ईयर के साइड में नॉट देखने को मिलती है इन केस ऑफ जुडिशियल हैंगिंग। एंड इन परफेक्टली परफॉर्म जुडिशियल हैंगिंग द विक्टिम एब्रप्टली स्टॉप्स at the end of his fall when his head is jerked suddenly and violently backwards, fracturing his spine, known as hangman's fracture। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हैंगमैन्स फ्रैक्चर क्या होता है, यहाँ पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिला है कि जो हैंगमैन्स फ्रैक्चर है वो क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो हैंगमैन्स फ्रैक्चर है, क्या हुआ जुडिशियल हैंगिंग में, जब कोई भी इंडिविजुअल को हैंग कराया जाता है तो एब्रप्टली जो इंडिविजुअल है उसके नीचे की जो सरफेस होती है वो हट जाती है, और जो बॉडी है वो अचानक से एक जगह तक आके स्टॉप कर जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो इंडिविजुअल है उसके हेड में जर्किंग होती है, और जो हेड रहता है वो बैकवर्ड्स जाता है। बैकवर्ड्स जाने की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है उसमें फ्रैक्चर होता है, और इस पूरे ही फिनोमिना को हम बोल देंगे हैंगमैन्स फ्रैक्चर। यहाँ पर जो फ्रैक्चर हुआ है बेसिकली स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसको हम बोलेंगे हैंगमैन्स फ्रैक्चर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डायग्राम से देख लें। ये जो आपका जुडिशियल हैंगिंग रहती है उसके लिए कुछ इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है, जहाँ पर ये जो आपको ब्लॉक खाली दिख रहा है ये आपका रिमूवेबल ब्लॉक होता है। इस वाले में देखिए, इस वाले में यहाँ पर ये पूरा इस तरह का कुछ आपका अरेंजमेंट रहता है। यहाँ से एक वायर, वायर नहीं बेसिकली रोप जो रहता है वो सस्पेंड करती है, उसमें नॉट लगी हुई होती है। लाइगेचा जो रहता है इंडिविजुअल के नेक से फंसाया जाता है। एब्रप्टली ये जो नीचे की सरफेस है जहां पर जो भी इंडिविजुअल है वो खड़ा है, यहाँ पर वो आपकी नीचे की साइड में मूव करेगी, तो अब उससे क्या होगा कि जो बॉडी है वो नीचे की तरफ जाएगी और अचानक से एक जगह पर आके रुक जाएगी, और रुकने की वजह से क्या होगा, जब अचानक से आपका एक जर्क लगेगा हेड पर, आपका अचानक से जर्क लगेगा, वो बैक साइड जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर होगी, इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपका रहता है जुडिशियल हैंगिंग में। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं लिंचिंग की। तो लिंचिंग क्या है? एक तरह का होमिसाइडल हैंगिंग है, जिसको कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल हैंगिंग भी कहते हैं, जहां पर कोई भी मॉब, काफी लोगों का झुंड, जो किसी एक इंडिविजुअल को गलत समझ रहे होते हैं और वो लोग चाह रहे होते हैं कि इसको पनिशमेंट हम ही देंगे, क्योंकि उनका ट्रस्ट नहीं होता है जो हमारा लॉ है उस पर, या इस तरह से कह सकते हैं। तो वहां पर क्या रहता है कि जो मॉब है, भीड़ है, एंगर वाली भीड़ है। मॉब का मतलब होता है जो इंडिविजुअल की भीड़ जो कि बहुत ज्यादा एंगर में है, बहुत ज्यादा रेज्ड है, ठीक है। तो वो लोग किसी एक इंडिविजुअल को हैंग करवा देते हैं, हैंग कर देते हैं, तो वो आपका हो गया होमिसाइडल हैंगिंग, एक तरह का, जिसको कि हम लिंचिंग बोल रहे हैं। और ये आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है बाय अ मॉब, बाय द मॉब, ठीक है। यहाँ पर क्या है? a suspect, an accused or an enemy is overpowered by several persons acting jointly or illegally and hung by him means of a rope from a tree or some similar object, and it was prevalent in North America. North America में बहुत कॉमन है ये। एंड ये बेसिकली जो व्हाइट्स और ब्लैक्स वाला सिस्टम है, मतलब जो इंडिविजुअल व्हाइट हैं, जो इंडिविजुअल ब्लैक्स हैं, तो उनके बीच में ये सब देखने को मिलता है। और यूजुअली जितने भी व्हाइट पीपल्स होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, वो लोग ब्लैक पीपल्स के साथ में ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिंचिंग। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपका हैंगिंग का जितना भी हो सकता था सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अभी एक पार्ट छोटा सा मैं और डालूंगी, जहां पर हम बात करेंगे इसके फेटल पीरियड की, और कुछ और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इसके सेकेंडरी फीचर्स होते हैं। कुछ केसेस में डेथ नहीं होती है, तो उसमें क्या क्या और चीजें हो सकती हैं। तो वो वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पर काफी सारे टर्मिनोलॉजी को हम वहां पर समझेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में आपका हैंगिंग जो है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। एंड जितना भी हैंगिंग में हम कवर कर सकते हैं वो सारा का सारा हम कवर कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, वेबसाइट पर भी मिलेगी। एंड अभी नहीं, जब पूरा आपका स्पेशल दैट कंप्लीट हो जाएगा तब मिल जाएगा। तब तक आप वीडियो से नोट्स बना सकते हो और अच्छे से तैयारी आप लोग अपनी कर लो। बाकी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।